कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। स्टूडेंट है, मैं नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरे कॉलेज का जो संचालन है वो इंडियन इंस्टीट्यूट में किया जा रहा था और जो एडमिशन वगैरह का काम है वो अमर ज्योति नर्सिंग से किया जा रहा था। उसमें सेम फैकल्टी सेम ही टाइम पे फैकल्टी सेम प्रिंसिपल एक ही कॉलेज के एक ही टाइम पे संचालन कर रहे हैं और जो मेरी फ़ीस है उसका पूर्ण विवरण जो जमा की गई थी उसका विवरण नहीं दिया जा रहा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। और अभी उस कॉलेज में जाने पे वो कॉलेज बंद आ रहा है, इंडियन भी बंद है और उसमें सेंट्रल भी नहीं है और किसी भी प्रकार का जो प्रिंसिपल वगैरह से संपर्क नहीं हो पा रहा मेरा। वो आती है, कब्जा नहीं देते हैं और मान लो जाते हैं तो कहीं कुल्हाड़ी लेकर दौड़ते हैं, कहीं मर्डर कर देंगे कि बोलते हैं वो बोलते हैं और परेशान करते हैं। कौन करता है परेशान? क्या कहते हैं, नरबत बाई की लड़के और उसका पति। क्या मामला क्या है? मामला इसमें ज़मीन मैंने ख़रीद लिया हूँ आसाराम काशीराम से, तो मैंने कब्जा के लिए जाता हूँ ना, आप सब चीज़ करवा लिया, फ्रेश करवा लिया, खम्भे अम्बे सब गड़वा लिया, लेकिन कब्जे नहीं देते हैं, हथियार लेकर दौड़ते हैं, कहीं कहते हैं मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। में क्यों आया? इसका सपोर्ट कौन करता है? इसका सपोर्ट राजपूत बबलू ठाकुर। अपना नाम बताओ। क्यों आई हैं? मेरे को वृद्धाश्रम जाना है और मेरे से लेटर लिखवा लिया है लड़की ने कि तुम 2 महीने यहाँ से नहीं जाओगी जब तक मैं ससुराल नहीं जा रही, और मुझे रहने भी नहीं दे रहे। और वो छोटी वाली पूनम नाम है, क्या मालूम, कहती तुम 2 महीने बाद जाओगी और मेरे से आवेदन लिखवाया है कि लिख कर दे कि मैं 2 महीने बाद जाऊंगी और मुझे जाना है वृद्धाश्रम। मैं जाने के लिए बिल्कुल सहमत हूँ। वो लोग मुझे नहीं रख रहे, मेरे को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बाइक से घसेट कर मारा यहीं रोड पे गुरुवार के दिन। मैं आधारताल रहती हूँ। आधारताल में कहाँ पर रहती हो? आधारताल गुरुद्वारे के बाजू वाली गली में, तो तीसरा घर है। आपकी लड़की आपको जाने नहीं दे रही, जिसके बोलते वहाँ रखेंगे नहीं, क्या मामला है? यही सब उलझ गए। लड़की कहती 2 महीने बाद जाओगी जब मैं ससुराल चली जाऊंगी, और तुम 2 महीने अभी रुको, घर का माहौल ठीक नहीं, मैं अकेले नहीं रहना चाहती और मैं जाना चाहती हूँ वृद्धाश्रम, मुझे जाना है और ये लोग मुझे रख भी नहीं रहे और जाने भी नहीं दे रहे। दोनों बात से मैं संकट में हूँ। एक तो सीएम हेल्पलाइन के लेकर हम लोग ने रिव्यू किए हैं। अभी वर्तमान पोजीशन में पूरा प्रदेश में ना जबलपुर जिला प्रथम स्थान पर भी है। लगातार है ना उसका मोटिवेट करते हुए जनता का है ना समस्या है उसको है ना सही तरीके से निराकरण हो, संतुष्टिपूर्व निराकरण हो, और 50 दिन के ऊपर है ना कितने भी शिकायतें हैं उसको निराकरण करने के लिए डायरेक्शन दिया है। नगर निगम में हर डिपार्टमेंट में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सेक्टर का भी फोकस करने के लिए कहा, जैसे कि नगर निगम में एक प्रकाश व्यवस्था है उसको है ना सबसे ज़्यादा कंप्लाइंस है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बोला है। उसमें एक सिस्टमिक वे में हम लोग देखा जाएगा, हर पोल को नंबरिंग करेंगे, स्मार्ट सिटी का लाइट्स हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अर्थिंग का प्रॉब्लम क्या आ रही है, और पूरा एक्सेल शीट है ना बनाया जाएगा, मतलब है कौन सी है ना पोल का है ना कौन सी लाइट बदल रहा है। इस प्रकार का नगर निगम कमिश्नर भी है ना इसको डिटेल है ना रिव्यू कर रहा है। इसी प्रकार का हर सेक्टर का, जैसे कि राजस्व में इवन निजी भूमि का है ना अतिक्रमण है वो लार्ज नंबर पे था, जैसे कि एमपीबी में ना ट्रांसफार्मर्स है ना बदलने का है ना शिकायतें हैं, उसमें है ना फिर हम लोगों ने कैटेगराइज करा है कि मतलब है ना कृषि ट्रांसफार्मर है, कितने ट्रांसफार्मर पैसा पेमेंट नहीं होने के कारण है, कितने पेमेंट होने के बाद भी है ना कितने बदल नहीं पाए हैं, उसका नहीं रीज़न क्या है, उसका तत्काल है ना रिजॉल्व करके हम किसानों को है ना राहत है ना जल्दी कैसे दिया, ट्रांसफार्मर कैसे बदला जाए। इसी प्रकार का हर डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर सेक्टर लेकर के हम लोगों ने काम किए। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रसूति सहायता जननी सुरक्षा योजना के उसका पेमेंट में कोई भी डिले ना हो, ये एक ना इसका रिव्यू। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरी राधे राधे। और ये जो हरितालिका तीज व्रत है ये सभी लोग करते हैं और सभी को करना भी चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। और आज के दिन शंकर और पार्वती माता की शादी हुई थी। पार्वती जी ने बहुत सारे पुण्य प्रताप से शंकर जी को प्राप्त किया था और बहुत मतलब तप किए थे उनको पाने के लिए, इसलिए कहते हैं कि सभी महिलाओं को ये व्रत करना चाहिए। इससे हमें अच्छे वर की प्राप्ति होती है, सौभाग्य होता है, मतलब सौभाग्य होता है ना, और सभी को करना चाहिए।
और पूजन विधि की बात की जाए तो महिलाएं क्या करती हैं रात भर? पूजन रात भर रात्रि जागरण होता है, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और रात भजन कीर्तन होता है, रात भर उनका नाम लेके उनका स्मरण किया जाता है। हम लोग सब मिलके खूब मतलब ढोलक बाजे नाच गाना सब कुछ होता है। हमारा नाम आज तीजा है, हरतालिका तीज व्रत बोलते हैं इसके लिए, और ये शिव जी के लिए पार्वती जी ने व्रत किया हुआ था, तो सभी सुहागनों के लिए भी अच्छा होता है, कुंवारी लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये व्रत, और सभी को ये व्रत कन्याएं भी करती हैं, अच्छे सौभाग्य वर के लिए करती हैं। तो अभी हम लोगों ने भी ये शिव मंदिर में चढ़ाई में व्रत किया हुआ है सभी लोगों ने, महिलाओं ने, और इसी में सारी महिलाएं मोहल्ले की सब इकट्ठा हैं, पूजा कर रही हैं, व्रत कर रही हैं, रात भर जागेंगी, पूजा करेंगी। बहुत सालों से व्रत कर रहे हैं, शंकर जी का व्रत है, पति के लिए किया जाता है। सभी हरतालिका व्रत करती हैं, सभी महिलाएं इकट्ठी होकर पूजन करती हैं, पति की लंबी आयु के लिए और अच्छा वर मिलता है कुंवारी कन्याओं को। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।